राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो ये जिनके लिए भी ऊर्जा है, ये पास्ट की है। पास्ट में आप किसी ऐसे घर पर रह रहे थे जहाँ पर कोई सोल थी, ठीक है, जहाँ पर कोई किसी की जैसे कि कोई सोल ना, अतृप्त सोल, वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट हुई थी, ठीक है। आपके ऑरा में एक अद्भुत शक्ति है जो मुझे यहाँ पर बताया गया है, जिनके लिए भी मैसेज है। हम सब के ना अलग अलग सोल पर्पस होते हैं, अलग अलग लाइफ पर्पस होते हैं, लेकिन कई सोल पर्पस भी आपके हो सकते हैं, जिनमें एक है आपके तरफ किसी सोल का अट्रैक्ट होना। और वो सोल क्यों अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त में आप काफ़ी डरे हैं, काफ़ी घबराए हैं, कुछ समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन इनेमी हैं, वो भी आपके तरफ कुछ निगेटिव एंटिटी भेज रहे थे, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ पाया, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। आप जहाँ पर भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐसे मतलब जो एंटिटी होती है ना, जो अतृप्त सोल है, उसको आप मुक्ति दे सकते हैं। ये आपके अंदर एक क्षमता है जो मुझे यहाँ पर बताया गया है। ये पास्ट लाइफ से आप कैरी करते आ रहे हैं। ये जिनके लिए भी मैसेज है। दूसरा मैसेज है, आपकी हेल्प कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिस पर आप कभी ट्रस्ट नहीं करते थे, जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये व्यक्ति किसी तरीके से आपके, जो भी लोग आपके अगेंस्ट बात करते हैं ना, या आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो ये व्यक्ति वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, इस व्यक्ति से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कभी ना कभी, किसी न किसी समय इसने आपके साइड से बातें की है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आपके फैमिली के वेल विशर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया। ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई कार्य करते हैं। अभी ये व्यक्ति आपको कुछ बताना भी चाहते हैं, पर आपको ये है कि आप किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अवेकन सोल हैं। अब यहाँ पर और एक मैसेज मिला है कि ये व्यक्ति तो आपका अपना नहीं है, लेकिन आपके बहुत से अपनों ने ही आपको बिट्रेल किया है, आपको धोखा दिया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। आपके लाइफ में जैसे ना किसी को पता था, ये सारी चीज़ें किसी को पता थी और किसी ने आपको बताया नहीं, मतलब कुछ रहस्य है आपके जन्म के बाद का, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि लोगों को ना फील होता हो कि यहाँ पर कोई सोल है, या फिर कुछ ऐसा डर आप देख सकते हैं। आपके पास पहले वो दृष्टि थी, आप उन चीज़ों को देख सकते थे, लेकिन उसे ना दबाया गया है। आपकी ऊर्जा को, आपकी जो गिफ्ट है उसको दबाया गया है। पर उस वक्त ये कहा गया कि आपके भले के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जो सोल है ना, ये आपका कभी भी नुकसान नहीं करने वाली है। ये बहुत ही अलग मैसेज है। ये सिर्फ आपसे क्या चाहती, मैंने आपको बता दिया। आपको इनके लिए प्रेयर करना है। आप जब अपने हाथों में गंगा जल लेकर अगर स्प्रेड कर देंगे, अगर आप कपूर है ना जला देंगे घर में, और अगर आप इनके लिए प्रेयर कर देंगे, आपके प्रेयर से ही इनको वो जो मतलब उनको वो जो स्तर है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपके आसपास रहते हैं। और ये चीज़ें ना, आपको कई बार वो चीज़ें नज़र आती थी जो दूसरों को नज़र नहीं आती थी। अगर आपको याद नहीं हो तो आप अपने किसी एल्डर, जो फैमिली के कोई एल्डर पर्सन है, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है। इसलिए किसी ने आपकी एनर्जी को खींचने के लिए, आपकी एनर्जी को दबाने के लिए, आपका ये जो सोल पर्पस है वो कंप्लीट ना हो, आप लोगों की भलाई ना कर पाएँ और आपका नाम ना हो, है ना, इसके लिए किसी ने इन चीज़ों को दबाया था। और अगर अभी मैंने नाम कहा ना, तो मुझे नाम, आपका नाम लिख कर भी किसी ने दबाया था रियल में, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ 8 साल पहले, जब आप 8 साल के थे, 15 साल के थे, तब ये चीज़ें हुई है आपके साथ, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, आपको धोखा दिया गया, आपके साथ छल किया गया है, और ये बिट्रेल आपको पता चल गया है। इसके बारे में आपको जानकारी 5 महीने पहले ही पता चली है, जो मैं यहाँ पर, जो मुझे मैसेज भी मिल रहे हैं और जो कार्ड है, कि आपके किसी बहुत क्लोज वन ने ही
इन चीज़ों को दबाया था, आपके बहुत क्लोज वन ने ही आपका दिल दुखाया था। और देखिए यहाँ पर मुझे ना रीडिंग के पहले मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं, अद्भुत परमात्मा जी की कृपा है। जैसे हमारा जो सोल है ना, वो कभी भी मरता नहीं है ना, वो मृत्यु नहीं होती उसकी, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो जैसे कि एक वस्त्र की तरह, वस्त्र तो ख़त्म होंगे ही ना, तो हमारी बॉडी भले ही मतलब जैसे सोल बॉडी चेंज करती है ना, उसी तरीके से आप जिनको अपना समझते हैं, है ना, आप जिनके आसपास हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके कार्मिक होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं और आपसे बहुत प्रेम से मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग मैं यहाँ पर 5 लोगों को देख रही हूँ जो आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस है। मतलब इनकी ना बेचैनी बढ़ रही है, मतलब रातों की नींद इनकी उड़ गई है। जैसे जैसे आप तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ आपका जो कार्मिक लेसन है वो आपने लर्न कर लिया है, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, आप बहुत रोए हैं इस कनेक्शन में, आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। ठीक है, आपको ना इक्वली गिव एंड टेक कभी नहीं मिला है, इन लोगों से तो कभी नहीं मिला है। आपके लाइफ में ज़रूर अच्छे लोग थे। देखिए, जब आपका जो जन्म है किसी खास उद्देश्य से होता है, तो आपके लाइफ में यदि इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो कार्मिक होते हैं, तो आपके लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। जैसे आपके कुछ लोगों के कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, है ना, आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिन्होंने आपको हमेशा ये बताया कि आप टॉप पर जाएंगे। ठीक है, मतलब आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं, आपको रोकना नहीं, आपको टोकना नहीं। और जो आपके कार्मिक है वो आपको अननेसेसरी, बिना किसी कारण के, ठीक है, बिना किसी कारण के आपको रोकते आए हैं। आप अगर अच्छा भी कार्य करेंगे ना, अगर आप पूजन पाठ भी करेंगे, अरे ये क्या है, मत करो, है ना, इस तरीके की चीज़ें, अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी फीमेल मेल ने, ठीक है, आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया गया है। और यही चीज़ें आपको अंदर ही अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं अपनों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ें है, ये है। अगर आप 4 लोग हैं ना, अगर आप अपनी फैमिली में 4 एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि ब्रदर या सिस्टर, या फिर मैरिज के बाद भी ले लीजिए, तो उनको ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। आपकी भावनाओं की कद्र तो छोड़िए, मतलब आपके जब इनको ज़रूरत होगी तभी आपसे बात करेंगे, जब इनको ज़रूरत होगी तभी आपसे कनेक्ट करेंगे, और खुद के ईगो को आपके तरफ प्रोजेक्ट करेंगे कि इसके अंदर ईगो है। ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। लेकिन बाकी जो इनके फेवरेट है ना, उनसे ये लगातार, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें इनको सुना दे, बड़े से बड़े बात इनको सुना दे कि फ़ोन रखो, ये करो, है ना, फिर भी ये इनसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके लिए कुछ भी ना करना और ये दिखाना कि आपके वो भाग्य में ही नहीं है, और दूसरों के लिए ना, जैसे दूसरों से ले के खर्च करना और ये दिखाना कि इसके भाग्य में था। इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ, और ये जो मैनिपुलेशन है लगातार आपके साथ चलते रहा है। 2 ऑफ कप्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जिसके लिए कहा ना कि जो व्यक्ति आपके लाइफ में, यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग आपकी ऊर्जा से खींचते हैं, जैसे मैंने कहा, तो हर प्रकार की एनर्जी। तो यहाँ पर कोई डेविल की ऊर्जा वाला व्यक्ति 15 साल से 16 साल के अंतराल में, इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए, ये व्यक्ति आपके सोलमेट से कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगे, कंपटीशन करने लगे कि आपके जैसी जो प्योर सोल है वो इसके साथ कैसे इसकी मैरिज हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ कैसे, ये बहुत अलग ऊर्जा है, और ये मन ही मन इससे बहुत ईर्ष्या करते हैं आपके पर्सन से। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो किसी ना किसी के लिए ये ऊर्जा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं आपके कनेक्शन से, आपके सोलमेट से। ये कोई मेल पर्सन है, लेकिन ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो जेलसी है, ये जो इसके अंदर में कंपैरिजन है, ये चीज़ें, डेथ का कार्ड है, समाप्त हो रहा है। ये डेविल की ऊर्जा समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का।
ठीक है। आपका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इन दोनों के बीच का ही कर्मा है। ये किसी सोल फैमिली मेंबर का भी हो सकता है कि आपके फैमिली में ही आपके कार्मिक और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में अनबन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू की है। देखिए, आपके फैमिली में ना बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू की है, आपकी ऊर्जा को पहचाना है। अब पहचान रहे हैं जब आप डिस्टेंस क्रिएट आपने कर दिया, जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े हैं, जब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़े हैं, तो किसी को आपकी बहुत चिंता सता रही है, किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि आपकी प्योरिटी, आपके जैसे प्योरिटी, आपके जैसा केयर, आपके जैसा सम्मान कोई कर भी नहीं सकता। जिनको इन्होंने जैसे पलकों में उठा के रखा है ना, जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचा, वो तो इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। धीरे 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 इनको रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर किसी ने द चैरियट, यहाँ पर किसी ने आपके जो आप लोगों की मदद करते हैं उस पर भी यहाँ पर नज़र लगाया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको किसी फीमेल की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है कि इसने कहा कि एक एक चीज़ों के लिए मैं इसको तरसाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एक वरदान के रूप में उभर के आ गया, क्योंकि ये कर्मों की शुद्धि हो गई और इस फीमेल के लाइफ में वो कर्मा बर्डन हो गया। द लवर्स, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन कोई व्यक्ति आपके पर्सन से करते हैं, वो कारण ये है कि आपका जो व्यक्ति, आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डेविलिश ऊर्जा थी, है ना। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, लोभ, मोह था और ये चीज़ें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था। और इस व्यक्ति की एंट्री इसीलिए हुई आपके पर्सन के लाइफ में, ताकि ये पहचान सके, आपकी वैल्यू कर सके, ठीक है, आपकी वैल्यू कर सके। लेकिन ये सारी चीज़ें उलट रही थी, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था। ये व्यक्ति सिर्फ इसके लिए कार्मिक, आपके पर्सन के लिए कार्मिक सीख थे। क्या इसने सीख लिया? क्या इसने सीख लिया? ये उस पर आधारित होगा आगे। क्या इसने सीखा? क्या इसने आपकी वैल्यू करना प्रारंभ किया, या फिर ये आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, या अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की निगेटिव ऊर्जा को क्या ये रिलीज़ करते हैं, निगेटिव थॉट को क्या ये रिलीज़ करते हैं? जो भी चीज़ें इसने गलतियां की है, क्या उन गलतियों को सुधारते हैं, नहीं सुधारते हैं? यहाँ पर ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अभी भी इस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन का कार्मिक शुद्धि नहीं हुआ है। अभी भी इस व्यक्ति का, जो ये व्यक्ति दूर से देख रहा है कि अभी भी क्या सुधार आया है आपके पर्सन के अंदर कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये आने के बारे में सोच रहा है, ये आपके लाइफ में फिर से एंटर करने के बारे में सोच रहा है, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी डेविलिश ऊर्जा है, क्योंकि डेविल की ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानती है। क्या अभी भी आपके पर्सन के अंदर वो निगेटिव हैबिट्स, वो निगेटिव चीज़ें हैं या रिलीज़ हो गई है, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके पास कभी कॉल भी आया हो किसी तरीके का। 7 ऑफ सोर्स, जिसने भी आपको धोखा दिया, जिसने भी आपका दिल दुखाया, ये ज़्यादातर आपके आसपास के लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर आप भरोसा नहीं करते थे, या जिनको आप समझ भी नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति आपका साइड लेगा या ये व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहे हैं। और जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को आप एक्स्ट्रा गिवर रहते हैं, मतलब इस पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उन्हीं लोगों ने आपके साथ छल किया है। वही लोग जो है ना, आपकी प्रोग्रेस को बार बार रोक रहे थे। यह बहुत ही क्लियर मैसेज निकल कर आया है। पर एस ऑफ कप्स, परमपिता परमात्मा जी की कृपा, यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पर मिल्क एंड हनी है। आपके लाइफ में बहुत प्रेम है, लेकिन ये प्रेम उनसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनसे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा था पास्ट में, जो आपके वेल विशर आपको दिखाते थे, या जो आपके सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर। ये प्रेम आपको जहाँ से मिल रहा था वहाँ से आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, वहाँ से आपको डाउट होता था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं, आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है कि हम सोल, हमारा जो सोल है ना, वो लेसन लर्न करने के लिए आया है। तो चाहे किसी के भी साथ हो, वो परमानेंट तो है नहीं, आज है ना, आज किसी और के साथ है वो रिश्ता, कल किसी और के साथ है। तो पास्ट में इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ था, बहुत क्लोज कनेक्शन था, और वहाँ पर इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने किसी तरीके का छल भी किया था। यही कारण है कि ये व्यक्ति इस आपके पर्सन के दिमाग में अभी भी हैं,
ठीक है, क्योंकि जो बहुत स्ट्रांग कर्म होता है, जो अधूरा होता है, वही दिमाग में रहता है, वही माइंड में चलता है कि ये व्यक्ति फिर से आके ऐसा तो नहीं करेगा, फिर से आके ऐसा तो नहीं करेगा, ये चीज़ें हो रही है। कारण यही है कि क्या बदलाव आया है, ठीक है। अगर बदलाव आया है तो ये कर्मों की शुद्धि हो गई। अगर बदलाव नहीं आया है, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो ये अधूरा कर्म है, तो ये कर्म फिर से वापस आएगा रिपीटेशन में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके पर्सन के, आपके लव्स वन के ऊपर है। 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पर जो व्यक्ति आपका दिल दुखाता है उसका तुरंत उसको बैकफायर मिल जाता है। किसी ने कुछ, अभी मुझे ये मैसेज मिला भी था, पिछले 2 महीनों के अंतराल में आपके तरफ फिर से कुछ निगेटिव चीज़ें करवाई गई है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके आसपास के ही लोग हैं, ये चाहते हैं आपका दिल टूटे। और आप अभी क्या हो रहा है, आपकी ऊर्जा आप समझिए। हमने जब स्टार्ट किया था तो देखा था कि जो लोग है ना मुक्ति के लिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं, अभी क्या ऊर्जा आ रही है कि जितने लोग चले गए हैं आपकी लाइफ से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हैं। तो ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि आपका दिल दुखे और आप इनसे कॉल करें, कांटेक्ट करें, ठीक है। और फिर आप कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर जुड़े रहें इन लोगों से, क्योंकि एनर्जी लेवल पर आप डिस्कनेक्ट हैं सभी से। पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि चाहे कोई भी स्थिति हो, आप इन लोगों से उतना ही डिस्टेंस में रहेंगे जितना आपने कर्म लेसन, जो आपका सोल है वो लेसन लर्न कर लिया है। देखिए, एक पूरा कार्मिक चक्र क्योंकि इनके साथ कंप्लीट हो गया। आपका पूरा कार्मिक चक्र जो है, आपको जो सीखना था आपने सीख लिया है। जितना आपको प्रोटेक्ट करना है अपने ऑरा को, जितना आपको बाउंड्री बनाना है, आप ये सीख गए हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति है, जो आपके आसपास का व्यक्ति है, उसके सीखने का समय है। उसको क्या चीज़ें छोड़ने की आवश्यकता है और क्या चीज़ें पकड़ के रखने की आवश्यकता है, ये उनके कर्म पर निर्धारित है। आपका कर्म पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, तो आप आगे ही बढ़ रहे हैं। यही कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति पीछे है और आप आगे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। और कर्म के फल और आपकी ऊर्जा कैसी है कि आपको अगर कोई आपके आसपास के व्यक्ति भी अगर आपके लिए बुरा करते हैं तो आप उनके लिए दिल से बुरा नहीं सोचते हैं, और ये आपके गुड कर्म को बढ़ा देते हैं, और बार बार आप उन चीज़ों को नहीं सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करता है तब आप बैकफायर करते हैं। और ये जो व्यक्ति है, बुरे लोगों को बुरा नहीं कहते हैं, अच्छे लोगों को अच्छा नहीं कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बैलेंस ही नहीं है इस व्यक्ति के लाइफ में। ये वाइट को वाइट नहीं कह पाते हैं, ब्लैक को ब्लैक नहीं कह पाते हैं, क्लियर कम्युनिकेट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इस व्यक्ति को हीलिंग की आवश्यकता है। खास तौर पर इसको अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जो दुख इसने आपको दिया, किसी और को दिया, उस दुख को ये अपने ऊपर लेकर सोचता है, ठीक है। जो दुख इसने पास्ट लाइफ से लोगों को दिया, जो बिट्रेल इसने किया, वही धोखा इसको इस लाइफ में मिल रहा है। लेकिन उन चीज़ों को समझने के बजाय ये व्यक्ति उन चीज़ों में डूब जाता है, ठीक है। तो बहुत अलग ऊर्जा है यहाँ पर। 3 लोगों ने रिसेंटली, जैसे मैंने कहा कि 3 लोगों ने मिलकर आपके आसपास के, आपके पर्सन के आसपास के 3 लोगों ने मिलकर आपकी जर्नी को रोका है रिसेंटली, ठीक है। पर यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, क्योंकि तब तक आपको समझ में आ गया था कि आपको क्या करना है। ये जो व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति आपके फैमिली मेम्बर में या आपके पर्सन में, इस व्यक्ति के अंदर वो अवेकनिंग नहीं थी जितनी आपके अंदर थी। तो आपने उन चीज़ों को रोक लिया। इस व्यक्ति ने और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति से सीख नहीं लिया। ये बहुत हड़बड़ी में काम करना चाहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो आगे पीछे नहीं देख रहा था या नहीं देख रही थी, ठीक है, कि आगे पीछे क्या हो सकता है। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपने देखा। और इस जो इल्यूज़न है, ये जो आपके लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, आप उससे पीछे हट गए। भले ही आपने कहा कि मुझे चीज़ें देर से मिले, लेकिन स्टेबल रहो और रेस्पेक्टफुल हो, है ना। और मैं जो कुछ भी करूँगी, जब मेरा अंतर्मन कहेगा तब मैं करूँगा या करूँगी। और ये आपकी जो सोच है, ये परमात्मा जी की कृपा से बहुत बेस्ट यहाँ पर उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो देखिए एस ऑफ कप्स के रूप में यहाँ पर निकला है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, जैसे कि हम दीप फूल को देख रहे हैं ना, तो दीप फूल में ये वही व्यक्ति है, ये वही प्योर व्यक्ति है जिसने आपकी मदद की है इनडायरेक्ट,
ठीक है। इस व्यक्ति को शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, बहुत अलग ऊर्जा है, पर इस व्यक्ति ने हर एक स्थान पर आपकी मदद की है। हो सकता है 3D में कोई और व्यक्ति कहे कि मैंने मदद किया, पर आपकी मदद किसी ने भी नहीं की, बल्कि आपको बुरा भला कहने में, आपके लिए गॉसिप करने में किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी है। जब आपका साथ देना चाहिए तब आपके आसपास वाले व्यक्ति ने भी आपका साथ नहीं दिया है, क्योंकि इसको मटेरियल चीज़ें चाहिए थी, लोभ है ना, लोभ था, क्रोध था, जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले। भले इस लाइफ में इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके कर्मों का सुधार यहाँ पर है। अगर ये अपने कर्मों को सुधार लेता है तो इस जन्म में भी इसको कुछ चीज़ें मिल सकती है, लेकिन फिर भी इसको हड़बड़ी थी और आप एकदम पेशेंस, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अंतर है। यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ लव, यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति है ना जो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं ये आपको एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, और ये चाहे बाहर से जैसा भी नजर आए, लेकिन आंतरिक रूप से व्यक्ति बहुत प्योर है, और इसका एक जो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है वो यही है। जैसे आपका बहुत रेयर है, इसका भी बहुत रेयर है। ये लोगों को जैसे जो उच्च स्तर के सोल होते हैं, है ना, उनको ना ये ट्रिगर करते हैं कि आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं। किस तरीके से, इसका तरीका बहुत अलग है। ये या तो ड्रीम में या तो 5D में आपकी मदद करेंगे, या ये सामने से कह देंगे कि जो कुछ भी इसको कहना है ना, फ्लुएंट है ये। जैसे कि हमने देखा कि आपके आसपास का जो व्यक्ति है मन में बातें रखता है या रखती है, वो क्लियर नहीं है। ये व्यक्ति बहुत क्लियर कम्युनिकेशन, इसका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई आपके अपने हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपका अपना है जो आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। या आपके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है जिनका नंबर 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 3 हो सकता है। और ये वो भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके लव्स वन का जो कार्मिक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेविल है, ये आपको किसी भी तरीके से आपकी ऊर्जा को ये बांधना चाहता है, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जिसने कभी आपकी मदद नहीं की उस तरीके से। और ये व्यक्ति वो है जो लॉयल हार्टेड है, जो आपके फेस टू फेस नहीं है, जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन इसका वो सोल पर्पस है, ये वो कर रहा है। तो देखिए ऐसी चीज़ें होती है, सोल लेवल पर होती है। इन चीज़ों को समझना होता है, इन चीज़ों को तब आप समझ पाते हैं जब आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना, हमें मेडिटेशन करके क्या मिलेगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यही एक दुनिया नहीं, बहुत सारी ऐसे ही और बहुत सारे जो हैं डायमेंशन है ना। और हम जिन चीज़ों को देखते हैं, हम जिन चीज़ों को महसूस करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी उन चीज़ों को देखे और महसूस करे। ये एनर्जी लेवल की बात होती है। अगर वो व्यक्ति आपके एनर्जी लेवल के बराबर नहीं है तो उन चीज़ों को देख कैसे सकता है, उन चीज़ों को महसूस कैसे कर सकता है। जो चीज़ें आपको फील होती है वो आपको फील होती है, वो आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं हो सकती। कारण है आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट है, ठीक है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके जो 3rd आई चक्रा है उसको प्रोटेक्ट किए हुए, इसलिए आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, भले ही धीरे धीरे हो रही है। कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आती है, कुछ चीज़ें जो आपको महसूस होती है, ये दूसरों के कहने से कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मत मानिए, ठीक है। यही निगेटिव अटैचमेंट है, इसी वजह से ही आपके लाइफ में रुकावटें आई है, इसी वजह से इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया कि वो चीज़ें देखो जो आपको 3D में नज़र नहीं आती है। अब देखिए कि जो चीज़ें आपके साथ 5D में हो रहा है उसका असर 3D में पड़ रहा है ना। आपके लाइफ में जो चीज़ें स्टक कर रही है, उस स्टकनेस को ये व्यक्ति हील कर देता है उस स्थान में। तो वो चीज़ें 3D में आपके तरफ वो बर्डन नहीं आता है। ये चीज़ें कई बार हुआ है, क्योंकि इमोशनली किसी भी तरीके से आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ हमें दिखे नज़र आए ज़रूरी नहीं होता है। कट, क्लियर, कैंसल। किसी भी ऐसे निगेटिव थॉट जो आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, चाहे अपनों ने किया हो, चाहे इस डेविल की ऊर्जा वाले व्यक्ति ने किया हो, चाहे आपके पर्सन के आपके किसी कार्मिक ने किया हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से, जैसे कि देखिए 3rd आई चक्रा है, जो भी ऐसा प्रोजेक्शन कि आपको भ्रम में रखा जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना, या ये चीज़ें नहीं है, आप वही चीज़ें मानते हैं जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा
बिल्कुल आपका जो कस्मे रुचि, आपका जो सोल पर्पस है, आप बखूबी कर रहे हैं, आपको पता हो या ना हो। आप चाहे 3D में करते हो, चाहे 4D में, 5D में, पर आप एक साथ कई स्थान पर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपको इस 3D में आपको जो गुड कर्मा का फल मिल रहा है, जो हो सकता है आपके आसपास के व्यक्ति भी जेलस हो कि इसको इतना क्यों मिल रहा है। कारण है आपने वो तपस्या किया है, आपको वो चीज़ें फील होती है जो किसी और को फील नहीं होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 3D में कार्य कर रहे हैं, किसी की मदद करें तो हम भी तो कर रहे हैं, कोई कार्य करे तो हम भी तो कर रहे हैं, नहीं, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं कोई और, आपके आसपास के जो आप कर रहे हैं। ठीक है, कसमें और वचन, माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। समर्पण कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके ही आसपास के या ये आउटसाइडर कोई ना कोई व्यक्ति जिसने अभी रिसेंटली कोई तंत्र क्रिया किया है आपकी तरफ, वो जीवन की सबसे बुरा अध्याय है जो कि अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब आप इनसे डिटैचमेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने बनने की कोशिश करते हैं, उनसे आप डिटैचमेंट में हैं। देखिए, डिटैचमेंट में तो आप बहुत लोगों से हैं, आपके आसपास हो सकता है कि आप जिनके साथ रहते हैं उनसे भी आप डिटैचमेंट में हैं। आपने जब डिटैचमेंट सीखा ना, तभी आपके लाइफ में बदलाव आया है। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में जब रहते थे तो वो चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी। तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती है स्पिरिचुअल यात्रा में, अवेकनिंग में, जो आपका सोल लेसन लर्न करता है, वो चीज़ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, या आपके जैसे लोग, है ना, आपके जैसे लोग जो काफ़ी हायर सोल है, हायर बीन है, वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। डायमेंशन की बात इस 3D में भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे अचानक तंत्र क्रिया हो सकता है, कैसे हमारे ऊपर ही हो रहा है भाई, है ना, हो रहा है तभी तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाबा जी का संदेश है सो लॉयल्टी। आपको कहा जा रहा है, अब जितने ईमानदारी से आप अपना कार्य कर रहे हैं, जितने ईमानदारी के साथ आप अपना जो स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है आप पर, और यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। जैसे मैंने कहा कि एक स्थान से ज़्यादा स्थान में आप कार्य कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपको 3D में जो तरक्की मिल रही है, जिसको लोग देखते ही रह गए हैं, चाहे जैसे भी आप सोचें, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ऐसे मैसेजेस भी मिलना आपको हो सकता है कि आपको ऐसे मैसेजेस मिलते होंगे जो नॉर्मली बहुत कम लोगों को मिलते हो। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये स्वयं बाबा जी ने आपको यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान किया है, और यही कारण है कि आप उनके बहुत प्यारे हैं, है ना, बाबा जी के बहुत प्यारे हैं, इसीलिए आपको ये मैसेजेस मिलते हैं, इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, और इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में मतलब किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, कितना आपको डिटैचमेंट में रहना है, कितना अटैचमेंट में रहना है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा को बहुत अच्छे से आप लर्न कर रहे हैं, अपने सोल की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। यही कारण है कि आप 3D में भी सेफ रहते हैं, और जहाँ पर आप 4D 5D में रहते हैं वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलता ही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।